धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। धर्मनगरी में बीते कई दिनों से लगातार कई गोलीकांड हो चुके हैं और अब बीती रात एक युवक को चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। धर्मनगरी में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आए दिन आपराधिक घटनाओं कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। बीती रात भी एक युवक की चाकू से हमला करके निर्मम हत्या की गई। मृतक की पहचान प्रिंस निवासी गांव शादीपुर शाहिदा के रूप में हुई है। हत्या के लगभग 17 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की, इसीलिए इनको जाम लगाना पड़ा। पुलिस की नाकामी के बाद पूर्व मंत्री सुभाष चुधा मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत करके जाम को खुलवाया। पूर्व मंत्री सुभाष चुधा ने आश्वासन पर परिजनों के लगभग 2 घंटे के बाद जाम खोल दिया। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व मंत्री सुभाष चुधा ने आश्वासन पर उन्होंने आज ये जाम खोला है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो दोबारा हाईवे को जाम करेंगे। में एक लड़का पुलिस था, एक साथ में पास था, दोनों बच्चे थे जा रहे साइड के पास, और किस प्रकार से उस बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी, ये बहुत दुख है। समाज को भी बहुत बड़ा दुख है। इसके लिए आज ये सभी मेरे साथी खड़े थे, यहाँ पर पूरे समाज खड़ा था। और समाज के अंदर मैं स्पष्ट कह के जा रहा हूँ कि किसी की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अधिनायक से मैं वादा करके जा रहा हूँ, किसी प्रकार से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, जो मर्जी हो जाएगा। विदिन हम 2 डेज 3 डेज को सॉल्व करेंगे। और इनका आइडेंटिफाई हो चुके हैं कौन लोग हैं, किन्होंने मारा है। उनके परिवार को इसने उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही वो हो जाएंगे उनको हम बख्शेंगे। आपके विश्वासन पे है जी? बिल्कुल मेरा विश्वास है। आपके विश्वास पे जी, ये बरादरी पहले लगाया था, तो उसके बाद क्या फैसला लिया? उसके बाद निर्णय तो विधायक पूर्व विधायक सुभाष चुधा जी भी आए थे यहाँ पे। उन्होंने कोई आश्वासन ऐसे ही दिया है भी 2 दिन का टाइम दिया जाए, हमें 2 दिन के भीतर हम अपराधियों को पकड़ेंगे। अभी उन्हीं के पूर्व विधायक सुभाष चुधा के विश्वास पर और प्रशासन पुलिस के विश्वास पे ही हम उनको 2 दिन का टाइम दिया है और हमारे को डेड बॉडी सौंप रहे हैं। उसका हम उसके दादाजी का उसके पोते का भी संस्कार करेंगे। दोनों की डेथ हो चुकी है। दादा का भी डेथ उनके पोते गम में हो चुकी है। बात सुनते ही दादा का अटैक आया, उनकी पूरी हो चुकी है। तो बरादरी सब खड़ी है। ये प्रशासन और मंत्री के विश्वास पे ही 2 दिन का टाइम जो प्रशासन ने दिया है उस पर हम सहमत है। देखते हैं प्रशासन अब क्या करता है। मुख्यमंत्री से भी कह रहे थे बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से विधायक साहब कह रहे थे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से बात करेंगे। अभी उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। देखते हैं CM साहब का बात जाती है, यहाँ CM साहब हमारी बात को सुनते हैं। नई कार्रवाई होती पर एक बार फिर संस्कार के बाद अब परिवार पीछे बहुत खस्ता हाल हुआ है, जवान मौत हुई है। अगर 2 दिन के बाद नहीं कोई होता तो सब बरादरी हरियाणा पंजाब से बाजीगर समाज हाईवे जाम करेगा और नैब सिंह सैनी CM सिटी को 4 तरफ से घेर के हम इसका इंसाफ अपराधियों को गिरफ्तार करवा कर छोड़ेंगे। कोई दुश्मनी थी उनके साथ? कोई दुश्मनी थी कोई नहीं थी, हमें इस बात का पता नहीं। सिर्फ लड़का था, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, अभी हमारे बच्चों के साथ पढ़ते थे, वो नादान थे, अपने दिहाड़ी दप्पे बजाते दुकान पे लगे 10-12 हज़ार महीने के लेते थे, अपना घर का गुजारा चला रहे थे। बाप भी माँ दोनों शरीफ है बेचारे। उस परिवार के साथ इतना बेइंसाफी हादसा हुआ है, शायद हम कहें परमात्मा किसी के साथ ना होए। तो समाज की ओर से 2 दिन का समय समाज ने पुलिस ने मांगा है, प्रशासन ने, विधायक पूर्व सुभाष चुधा ने, प्रशासन ने, पुलिस ने 2 दिन का टाइम बरादरी से मांगा है। अब देखते हैं अभी प्रशासन और पूर्व विधायक सुभाष चुधा 2 दिन में हमें इंसाफ दिलवाते हैं नहीं दिलवाते। अब पूर्व मंत्री सुभाष चुधा के विश्वास के ऊपर बरादरी ये भी फैसला उनकी बात के ऊपर हमने ये रोड खोला है। अब ये सारा धर्मदार सुभाष चुधा के ऊपर है। सुभाष चुधा हमें इंसाफ इस समाज को, बाजीगर समाज को किस सीढ़ी तक लेके जाते हैं, हमारे विश्वास को पूरा उतारते हैं या नहीं उतारते, ये पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष चुधा के ऊपर दारोमदार रहेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार, मैं गांव के निपड़े से हूँ जी।